ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात से कबल मुशावरती अमल में तेजी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा ईरान पर मशक़ पहुंचेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद MOU पर मुबारकबाद देंगे और अगले मरहले से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी बातचीत करेंगे। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का पहला दौर जल्द शुरू होने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। ट्रंप के जमात मुशीर जैरेड कुशनर पहले ही वहाँ मौजूद। कतर वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जुम्मे के पहले रोज़ ही स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मुज़ाकरात में शिरकत ताहाल गैर यकीनी। अमरीकी वेबसाइट एक्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की भी आज स्विट्ज़रलैंड रवानगी का इम्कान। अमरीका ने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में नुमायां कामयाबी हासिल की और ईरान की अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। ट्रंप ने अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी और बाएं बाजू के नाक़दीन को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर फराहम किए और उनके खिलाफ मौसर इक़दाम नहीं किए। ईरान ने ओबामा की क़यादत का एहतराम नहीं किया और उसे कमज़ोर समझा। ट्रंप की जो बाइडन पर भी कड़ी तनकीद, उन्हें कमज़ोर रहनुमा करार दिया। ईरान कई दहाइयों तक अपनी पॉलिसी पर अमल करता है, लेकिन सूरत हाल अलग है। अब मेरी क़यादत में अमरीका दोबारा मजबूत पोजीशन में आ गया है। अमरीकी सदर और तालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी आमने सामने एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार। जॉर्जिया ने G7 इजलास में मेरे साथ तस्वीर बनाने के लिए बहुत मिन्नत समाजत की थी। मैं तस्वीर ना लेता, लेकिन मुझे उन पर तरस आ गया। ट्रंप का तालवी TV चैनल को इंटरव्यू। जॉर्जिया ने वीडियो बयान में डोनाल्ड ट्रंप के बयानात मनगढ़ंत करार दिया। कहा, मैं वाकई ही हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि अमरीका का सदर अपने तहादियों के साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार करता है। ऐसा पहली बार नहीं है। इन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि मैं और क्लिक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। मेलोनी के बयान पर ट्रंप का दोबारा जवाबी वार। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मेलोनी की मकबूलियत में कमी आ रही है और वो अब अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर कर अपनी अवामी हमायत में इजाफा करना चाहती हैं। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी। नए हमलों में 7 अफराद जाम हक। गुज़श्ता रात से जारी हमलों में हलाकतों की तादाद 47 हो चुकी है। जंग बंदी के बावजूद कम अज़ कम 12 इसराइली फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और हिज़्बुल्लाह ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि जंग बंदी गुज़श्ता रोज़ मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार मिस्र के दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार 4 अफ्रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ख़ित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख़याल करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार मिस्री सदर अब्दुल फ़ातह अल सीसी से भी मिलेंगे। इसहाक़ डार से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मुफ़ाहमाती याददाश्त पर मुबारकबाद दी। सानिया 9 मई के रोज़ मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमिया, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। सजा पाने वाले रहनुमाओं पर 9 मई की साजिश तैयार करने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में PTI रहनुमाओं समेत 22 मुल्ज़मान नामजद थे। 2 मुल्ज़मान सजा के डर से इश्तिहारी हो चुके हैं। मुकदमे के बाकी 20 मुल्ज़मान का फैसला सुनाया गया है। अदालत ने 4 PTI रहनुमाओं समेत 8 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई हैं, जबकि 12 मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया है। जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। KPK में दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना हमला। 7 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के बुज़दिल दहशतगर्द मासूम शहरियों और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाने लगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बनू की तहसील डोमेल के इलाके
पेनिंग मूसा खैल में मुसाफिर गाड़ी पर आईईडी धमाका, बुज़दिल दहशतगर्दों ने लाशों और जख्मियों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी को भी निशाना बनाया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जानिब से बनू धमाके पर जोर की मज़म्मत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पिछले बजट में ही अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल वाज़ेह कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सनतों का पहिया रवां दवां है। इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकरीबन 6.5% की ग्रोथ है, जो कि पिछले 4 साल की रिकॉर्ड सतह है। हमारा एक्सटर्नल अकाउंट भी मुस्तहकम है। पिछले साल की तरह इस माली साल के पहले 11 महीनों में भी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। बजट में सुमत वाज़ेह करती है, मौशी शरह नमू बढ़ेगी, रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने 2 साल की मुद्दत में $14 अरब के इजाफी महसूलात हासिल कर लिए। माली साल के पहले 11 माह में करंट अकाउंट सरप्लस से हमारा बरामदी शोबा बेहतर दिखाई दे रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख़याल, कहते हैं टैक्स नेट को वुसअत देने के लिए रिटेलर्स को निज़ाम का हिस्सा बनाना है। हुकूमत का बुनियादी हदफ एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ है। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में बड़ी कमी, पेट्रोल कीमत 74 रुपये 28 पैसे कम होकर 299 रुपये 50 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल 67 रुपये 31 पैसे सस्ता होकर 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 48 रुपये 29 पैसे कमी के साथ 233 रुपये 90 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी, ईंधन बचत कफ़ायत शारी इक़दाम खत्म करने की भी मंजूरी। पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी कमी हुई है, ये तो एक अच्छा इकदाम है गरीब आवाम के लिए। तो हुकूमत को चाहिए कि बाकी जो इतनी महंगाई है उस पर भी गौर व फिक्र करना चाहिए। पेट्रोल जो है वो 74 रुपये जो गवर्नमेंट ने सस्ता किया है वो एक बड़ा अच्छा इकदाम है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो आगे भी आवाम को इसी तरह रिलीफ देगी। पेट्रोल की प्राइस जो हुकूमत ने कम की है, दैट्स वेरी गुड स्टेप और होना चाहिए। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी का फैसला खुशाइन करार दे दिया। शहरियों के न है पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी, आवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। उम्मीद है हुकूमत मजीद पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत से बिजली, गैस, रशिया या खुरनोश कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। बेबुनियाद और इंतहाई लगम किस्म की जो है वो प्रोपगेशन है। बाज़ लोग यानी इस किस्म की खबरें फैला के अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, जो कि इंतहाई जो है वो नामुनासिब अमल है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्या बजट के बाद वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो रहा है? सहाफ़ी का पार्लियामेंट हाउस में रनस्तनाउल्लाह से सवाल। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर ने जवाब दिया, बाज़ लोग ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर आदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा मामला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। कौमी असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल कर ली गई। सेनेट की सिफारिशात पर बजट जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी के मुताबिक अपोजिशन को तयशुदा वक्त से 8 घंटे से ज़ायद वक्त दिया गया। बजट पर 7 दिन बहस हुई। 232 अरकान ने हिस्सा लिया। हुकूमत के 151 और अपोजिशन के 81 अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 232 अरकान ने 53 घंटे 31 मिनट बजट पर बहस की, जबकि अलॉट करदा वक्त 40 घंटे था। KPK हुकूमत का नए कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड के लिए आईनी अदालत से रजू करने का फैसला। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, NAC किसी सूबे से फंड काटने का लीगल फॉरम नहीं। आइन में तरमीम के अलावा विफाक पैसे नहीं काट सकती। सूबा विफाक को रकम ग्रांट की सूरत में देगा। विफाक को रकम देने समय दीगर तब्दीलियाँ बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद होंगी। सूबाई मशीर खजाना की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस वज़ीर इत्तलात KP शफी जान ने कहा, जब तक बानी को तमाम सहूलियात नहीं दी जाती कोई कटौती नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की सालसी और जंग जीतने पर हमें फख्र है। कश्मीर कमेटी के साथ मुज़ाकरात के 35 नकात पर अमल किया। काबीना का साइज 36 से 20 करके उनका मुतालबा माना गया। मुहाजिरीन की सीटों पर कोई वजीर नहीं होगा, ये भी माना गया। 177 FIR दहशतगर्दी की खत्म कर दी गई।
हमने किसी को गद्दार नहीं कहा। कमेटी के साथ 3 दिन मुज़ाकरात के लिए बैठे रहे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वोट के हक के लिए मुहाजिरीन ने कुर्बानियां दी, उनकी 12 सीटें कैसे खत्म कर सकते हैं। हम आज भी कहते हैं धरना खत्म करें, मुज़ाकरात करते हैं। हकूक़ की बात करते करते ये कॉन्स्टिट्यूशन पे चले गए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे चले गए उसमें राय देना हर जमहूरी माशरे में अवाम का इख्तियार है कि वो किसी भी बात पे अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। लेकिन जब वो तशद्दुद पे और नफ़रत पर मबनी बयानिए पे आ गए तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ गई और हमें सामने आना पड़ा कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की जो जद्दोजहद है वो इलाके पाकिस्तान की जद्दोजहद है। चक्सवारी में और डुडियाल में और पराग में और चमेटी में जो नुकसान हुआ वो 3 से 4 अरब रुपए का नुकसान है एक बात, और जो लोग मारे गए उनकी तादाद 14 से 17 है। आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों की कालादम कमेटी की सरगर्मियों की शदीद मजम्मत। कश्मीरी रहनुमा शाह गुलाम कादिर कहते हैं कालादम एक्शन कमेटी ने कश्मीरियों को बगावत पर उकसाने की कोशिश की। इंतशार और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने पर समझौता नहीं होगा। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की सलामती अव्वलीन तरजीह है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कश्मीरियों ने इंतशारी ग्रुप को मुस्तरद कर दिया है। कल रिटायर्ड शराज अहमद का कहना है आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के मुर्तकिब मुजरिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। नबीला अयूब खान बोली ये चंद लोग पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मीरपुर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कालादम एक्शन कमेटी का मज़मूम एजेंडा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्ट यूनियन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमन को दाव पर लगाने वाली कालादम एक्शन कमेटी की मुखालफत का दो टोक ऐलान। एहतजाज की आड़ में दाखिली रास्ते, बस अड्डे और ट्रांसपोर्ट निज़ाम बंद न करने का मुतालबा कर दिया। हाई कोर्ट जजेस की तकर्रूरी के लिए इंटरव्यू कमेटी कैसे तश्कील दी जाएगी। जुडिशल कमीशन के गुज़श्ता रोज़ के इजलास के अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जजेस इंटरव्यू कमेटी के मामले पर जुडिशल कमीशन में इख्तलाफ रहा। जुडिशल कमीशन ने जजेस इंटरव्यू रूल्स की मंजूरी अक्सरियत राय से दी। जजेस इंटरव्यू कमेटी 7 रुकनी होगी। वफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और मुतलका हाई कोर्ट के 3 जज साहिबान जजेस इंटरव्यू कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की ज़ेर सदारत फैसलाबाद डिवीजन का इजलास। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर, कमिश्नर फैसलाबाद, RPO, CTV और DCs की शिरकत। फैसलाबाद डिवीजन में मुहर्रम उल हराम से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा। कमिश्नर फैसलाबाद, RPO, CTO, DCs की ब्रीफिंग। असलम बुखारी ने कहा जुलूस के रास्तों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। आशूरा के रोज़ मसाजिद के बाहर भी नमाजों के लिए सबीलें लगाई जाएँ। तमाम मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन के साथ इंतजामिया मुसलसल राब्ते में है। कराची में ट्रांसपोर्टर्स का भारी चलानों और जुर्मानों के खिलाफ एहतजाज। बस मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हज़ारों मुसाफिर बस स्टॉप्स पर घंटों इंतजार करने पर मजबूर। दफातर, तालीमी इदारों और कारोबारी मराकज़ जाने वाले शदीद मुतासर।